राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि सिर्फ आपका हम 15 से 20 घंटा ले रहे हैं, वो भी लगातार नहीं, बारी बारी करके 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करके आज से एग्जाम तक आपका केवल कितना घंटा ले रहे हैं? 15 से 20 घंटा। और उसमें हम आपको पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव इस तरह सिखाएंगे कि 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, धैर्य बना करके बस आप टिके रहिए। ये बात है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहला टर्म है, अभी लिखना नहीं, पहले समझना। सबसे पहला टर्म है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। इसको पीवी से भी लिखते हैं। पी मतलब पोजीशन, वी मतलब वेक्टर। बताइए, पी मतलब पोजीशन, वी मतलब वेक्टर। मेरे साथ साथ बोलना है तो ज्यादा बेटे समझना। पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट समझो क्या होता है। जैसे ये वेक्टर है, ओ से स्टार्ट हुआ और ए तक गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। तो हुज इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट क्या होगा? बताइए, क्या होगा? ओ इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ज्यादा चर्चा इस पे करना नहीं है। देखो, अब मेन है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। किसका पोजीशन वेक्टर होता है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट देखो, इसका नियामक कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसके पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए। क्या हो जाएगा? ओ ए। बताओ, बी पॉइंट रहता तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता? ओ बी वेक्टर। ठीक है। सी पॉइंट रहता तो पोजीशन वेक्टर ओ सी। डी पॉइंट रहता तो पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट रहता तो पोजीशन वेक्टर ओ पी। क्यू पॉइंट रहता तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हो जाता। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कैसे, वो समझ में आ गया बिल्कुल कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? तो आ गया। चलो, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में अब देखो ओए होगा क्या? कुछ नहीं करना है। ओए देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देना है, प्लस लिख के दूसरा में जे कैप लगा देना है और तीसरा में के कैप लगा देना है। कभी कभी देखो दो गो पॉइंट दिया रहेगा, ओ ए एंड ओ बी, दो गो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ए बी जो निकालना होगा ना, आगे वाला का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे वाला। तो तुम ही बताओ, पी क्यू लिखना रहता तो आगे वाला का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता? ओ क्यू। जरा इसको मिटा देते, वो क्यू। देखो क्यू है तो आगे वाला का वो क्यू, और माइनस क्या हो जाता? ओपी पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब मान लो कि पी पी आर रहता, तो ये कैसे लिखता? पी आर वेक्टर को ओ आर वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ये सब बहुत चर्चा करेंगे तो दिमाग लगाना नहीं है। बताओ, मेरे साथ साथ बोलना है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट का लिखना है तो एक्स के साथ आई कैप, प्लस वाई के साथ जे कैप, प्लस जेड के साथ के कैप, ऐसे लगा देना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलो, अब इस पे एग्जाम में जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव है बोर्ड में, उसका चर्चा करते हैं। तुम लोग मन ही मन आंसर दे, सीधा आंसर को फेंक फेंक के कमेंट में मार सकते हो, बहुत आसान। बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा स्क्रीन पे लिख दिए, दिख रहा है क्या? देखो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है और 20 से पहले एक बार और। किस बोर्ड में? बिहार में। अच्छा चलो चर्चा करते। देखो, पोजीशन वेक्टर लिखना है इसका, ठीक है। एक है तो आई कैप हो जाएगा सीधा। बताओ, आई कैप से सब स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट? ठीक है। प्लस जीरो है तो जीरो जे कैप, मतलब जे वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखो जे कहां है, ये जे आ गया तो ये आंसर नहीं, ये जे आ गया तो ये आंसर नहीं हुआ। क्लियर है? जे वाला तो होने वाला नहीं है। अब फिर प्लस लगा दिया, कितना आ गया? 2k कैप। ठीक है। अब बताओ, यहाँ 2k कैप है क्या? नहीं है, तो ये भी आंसर कट गया। तो i प्लस 2k कैप, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही हो गया। पोजीशन वेक्टर लिखने आया कि नहीं? बोल, सबको आ गया? आगे बढ़े, सबको आ गया ना? हाँ, सबको आ गया। फिर से एक बार बोलो, आई के सॉरी एक्स वाला के साथ किसको लगाएंगे? आई कैप को। वाई वाला के साथ और जेड वाला के साथ के कैप को लगाएंगे। यहां तक क्लियर है?
आप लोग भी ऑनलाइन में मन ही मन बोलिएगा, मन ही नहीं तो बोल जोर जोर से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बिहार बोर्ड 19 में पूछा है और 19 से पहले एक बार और पूछा है, सेम रिपीट किया है। अब देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका लिखना है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बताओ एक्स आई कैप लगाएंगे कि नहीं। अब देखो एक्स आई कैप सब ऑप्शन में है कि नहीं, सब ऑप्शन में है तो एक को ऑप्शन नहीं कटा। अच्छा ये क्या हो गया, मच्छर ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मच्छरों को थोड़ा चलाने दो बोर्ड। यहाँ क्या है, दूसरी मच्छर आके यहाँ गड़बड़ा देता है। अच्छा चलो, एक्स आई कैप लिख दिया, एक्स वाला क्या आई कैप, फिर प्लस लिखते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही ना आएगा रे। वाई वाला के साथ जे कैप तो प्लस वाई जे कैप। अब देखो यहाँ प्लस में वाई है क्या, नहीं माइनस में, यहाँ माइनस में वाई है तो ये दोनों कट गया, बाकी दोनों जगह प्लस, ठीक है। तो प्लस कितना आ गया, जेड के। अब देखो इसमें जेड प्लस में नहीं है, इसमें है, तो डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ऑप्शन छांट भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचता होगा सब लिख के देख लेंगे, तो वो भी सही है अभी, लेकिन तुमको हम बताएंगे कि ये काटने वाला कितना असरदार है। बहुत सारे क्वेश्चन को तो वैसे ही काट के बना दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बढ़िया से समझ में। फिर मेरे साथ साथ बोलो, एक्स वाला के साथ क्या लगाते हैं, आई कैप, वाई वाला के साथ जे कैप, जेड वाला के साथ के कैप। लेकिन ध्यान भी रखना है कि किस चीज में लगाते हैं, तो पोजीशन वेक्टर में। किस में लगाते हैं, बोलो ना किस में लगाते हैं, पोजीशन वेक्टर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर ये तीसरा हो जाएगा, हो क्वेश्चन नंबर काउंट नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चन देखो, खुद से पहले बनाओ और आंसर को सीधा फेंको कमेंट, तब तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं। बताओ अच्छा 4 5 6 है, तो बोलो 4 के साथ क्या लगाएगा, आई कैप। तो 4 आई कैप से शुरू होगा, कितने से शुरू होगा, 4 आई कैप से। बता, इस दोनों में तो 4 है, इसमें 4 आई कैप है, इसमें है नहीं, तो सर 2 को तो अभी एक कट गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस से लगाए, 5 जे कैप। अब बोलो इसमें प्लस 5 जे कैप है लेकिन इसमें माइनस है तो ये कट गया, तो अब ये आंसर आ गया। बताओ, अरे कितना बच्चा कह रहा है सर इसको इसको भी तो चेक करिए, ससुरी दोनों तो कटिए गया पहले ही, तो चेक क्या करना है, पहले ही पता चल गया कि दोनों आंसर नहीं, तुम चेक नहीं करना। तो बताओ, ये तो एक एक में बचाइए, अब मन है तो लिख लो तुम 6 के कैप, कपार फोड़ो अपना लिख के। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, तो हमने 3 सवाल किया पोजीशन वेक्टर पे। कहो तो मन से ही पर 10 को सवाल किया जाए तो टाइम ही पास ना होगा। अब पोजीशन वेक्टर बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा, समझ। अच्छा देखो, वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं ये समझ, ठीक है। वेक्टर को किस वेक्टर के टर्म में, पोजीशन में सीखना जरूरी है। वेक्टर को किस वेक्टर के टर्म में लिखना, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। हम बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारा हमारा केवल कितना घंटा टाइम चाहिए, 15 से 20 हम मैक्सिमम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 कर रहे हैं, फिर भी 50 नंबर आए, तो ज्यादा से ज्यादा 20 घंटा मांग रहे हैं। देखो ए बी क्या लिखना है, ए बी वेक्टर चाहे, देखो ए बी लिखना हो ना तो आगे वाला में से पीछे वाला का पोजीशन वेक्टर जाता है। आगे वाला बी है तो क्या लिख दो, बता, वो बी, और माइनस क्या लिख दो, वो ए। क्लियर है, अब तुम बता। देखो हम सिखाएंगे थोड़ा अलग तरीका से, तुमको लगेगा लेंदी है लेकिन बहुत टाइम बचा देगा, सेकेंडों में आंसर दे सकते हो, ठीक है। किस में आंसर दे सकते हैं, सेकेंडों। तो कैसे दे सकते हैं समझते, देखो हम कहेंगे कि ओबी को ऊपर लिख दो, ठीक है, और ओए को नीचा लिख दो, ओबी ऊपर लिख दो। ओबी पहले लिखा जाएगा, देखो 3i प्लस 6j और प्लस 5j, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2i प्लस 5j माइनस 2। घटाना है, क्या करना है, घटाना। तो देखो घटाना है तो माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस है तो सब माइनस है, माइनस है प्लस। अच्छा 3 में से 2 को चल गया तो माइनस में आई बच गए। अब बताओ, सॉरी प्लस में आई बचा, 3 में से 2 गया तो प्लस में, लिखे सही थे लेकिन बोला गया था।
अच्छा सीधा आई बचा, क्या पहलका में आई है? नहीं। क्या दूसरका में आई है? क्या डी ऑप्शन में आई है? एक ऑप्शन में आई बच गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। मन है तो आगे निकालो, नहीं मन है तो छोड़ देंगे। देखो आगे भी निकालते हैं, 6 में से 5 घट गया तो क्या बच गया जी। अब 5 में दूध जुड़ जाएगा क्योंकि निकल तो 7। क्या अभी भी यही ऑप्शन है कि नहीं? 2017 में पूछा है, ध्यान रखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देखो ए का पोजीशन वेक्टर है ई, बी का, और ए बी पूछा है। क्या पूछा है? ए बी, ठीक है। अच्छा ए बी पूछा है तो ओ बी माइनस क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक है। तो देखो ओ बी को ऊपर लिखेंगे और ओ ए को किधर लिखेंगे? नीचे, समझो। अच्छा ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर तो कितना आ जाएगा? -3i -4j और प्लस का 0k, 0 है तो प्लस का लिखो, माइनस का। ए का पोजीशन वेक्टर आई, 1 है तो आई, अच्छा 2 है तो प्लस, और 3 है तो +3। देखो यहां है तो साइन चेंज करना है, घटाएंगे तो क्या चेंज कर देंगे? साइन। देखो ये प्लस है, नीचे वाला बीच वाला देखो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। देखो जैसे घटाए तो 3 में एक और घट गया तो -4 आए। अब देखो -4 आए, क्या इस ऑप्शन में है क्या? नहीं। -4 है इस ऑप्शन में नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं। तो ये ऑप्शन सही ही होगा। एक बार चेक कर लो, देखो -4 -2 -6 जे होगा, आई -3, ठीक है। तो बताओ ये सही है कि नहीं ऑप्शन? क्या समझ में आ रहा है? तो एक को घटाने से भी काम चल जाएगा, पूरा घटाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आए? हमको लगता है इस तरह के क्वेश्चन भी तुम लोग सोल्व कर लेगा। चलो ये वो अपने से करो इसका। देखो देखना ऑप्शन टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे एक हुआ था। अच्छा इसमें क्या निकालना है बताओ? पी क्यू, तो ओ क्यू, आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, ओ पी। ओ क्यू को ऊपर लिखना होगा, देखो ओ क्यू, ओ क्यू में से घटाना है तो ओ क्यू को ऊपर, 5i +4j -3, क्लियर है। घटाना है ओपी को तो ओपी को नीचे लिख दी, ओपी को नीचे लिख दी। ओपी कितना है बताओ? 2i +3j -4k। घटाना है, क्या करना है? घटाना। नॉर्मल है, सवाल में कोई ज्यादा लाई लपटाई नहीं। 5 में से 2 घटेगा, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस है। 5 में से 2 गया तो बताओ 3i। अब देखना है 3i से शुरू कौन है? क्या ये 3i से शुरू है? नहीं। क्या ये 3i से शुरू है? नहीं। क्या ये 3i से शुरू है? नहीं। तो ऑप्शन ए ही बच गया, तो यही होना चाहिए ऑप्शन। अब देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचा जी? माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो देखो 3 को माइनस में, 4 को प्लस में, तो प्लस का है। क्या ये ऑप्शन आया है कि नहीं? तो डी ऑप्शन है। तो क्या हम एक ही चीजें को घटा करके ऑप्शन ठीक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 चीजें पढ़ लिया। पहला पढ़ा पोजीशन वेक्टर, दूसरा कोनो वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। पोजीशन के टर्म में लिखने तो मतलब अगला वाला पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पिछला होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो 2 चीजें आ गया। चलो तीसरा क्या दिए? देखो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तब जाकर के थ्योरी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम थ्योरी समझाने को बैठ जाए तो पता चलेगा घंटा के घंटा खत्म हो गया, एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा। पहले की थ्योरी पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, बोर्ड में क्या आने वाले है उस पर चर्चा करते। देखो ये कैसे एक लिख दिए, दिमाग नहीं लगाना है,
आई की जगह पे, जे के जगह पे और के जगह पे, ठीक है, 1 लिखेंगे। तो यहाँ जो बच जाएगा वो हो जाएगा x, और यहाँ जो बच जाएगा वो हो जाएगा y, और यहाँ जो बच जाएगा वो हो जाएगा z। कुछ नहीं करना है, i j k सबको एक लिखो तो पता चल जाएगा। i के जगह पे जो बचेगा x, y के j के जगह पे जो बचेगा y, और k के जगह पे जो बचेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन से करते हैं, मतलब अभी क्या पूछ रहा है उसके अनुसार। देखो ये क्वेश्चन कितना में पूछा है, 2024 में। इस साइन का मतलब होता है मॉडुलस। इस साइन का मतलब क्या होता है, फिर बोलो, साइन का मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालना है। देखो ध्यान रखना, वो मॉडुलस जो होता है ना, कुछ नहीं करना है। हम बोले थे आई को 1 मान लेना है। आई को कितना मान लेना है बताओ, यहाँ 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, फिर जे के जगह पे कितना मान लेना है 1। बताओ यहाँ एक रख देगा तो ये कितना हो जाएगा -1 के स्क्वायर। अब प्लस, देखो यहाँ भी एक रखेगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 के स्क्वायर। बता कितना हो गया, -1 के, सॉरी 1 के स्क्वायर है तो 1, और -1 के स्क्वायर भी 1 होता है, और ये भी होता है। तो रूट में कितना आ गया बता, 3। और √3 मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बता, 2024 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन तुमसे बनता है कि नहीं, बन जाता। तो मॉडुलस पे एक सवाल एटलीस्ट हर साल पूछता है, कम से कम एक सवाल हर साल पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन खुदे से करो। देखो ये क्वेश्चन, ये क्या में पूछा है 2023 में, तो इसमें पूछा हुआ है। देखो करो, कॉपी कलम निकालो और दनादन मारो, बहुत कम टाइम लगेगा। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान। हम क्या बोले थे, रूट लगाओ, मॉडुलस निकालना है, तो आसान सी बात है, रूट लगा दिए सब। अच्छा आई को 1 मानेंगे तो खाली यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा जे को 1 मानेंगे तो जे 1 हुआ तो सर 2 बच जाए, तो -2 है कि नहीं। अब बोलो के को 1 मानोगे तो ये 2 बच जाएगा। अब ये नहीं कहते सर के को बोले थे 1 मानने के लिए, तो ये कैसे हो गया, तो ऐसे नहीं ना सोच रहे हो कितना बच्चे को, सोच ली तू तो एकदम बलंडर कर देगा रे, फगुनिया से भी बलंडर कर देगा। 1 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4। और कितना बच्चा ये सोच लेता है सर 2 के स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को गुना कर दे, 2 गुने 2, ऐसे नहीं ना सोच रहे हो, तब बलंडर हो जाएगा। जहां 3 के स्क्वायर रहेगा तो 3 दूना तो 100 6 कर देगा, ऐसा नहीं है। स्क्वायर का मतलब नंबरे को गुना करो, जैसे ही नंबर को 2 बार 3 गुने 3, चलो यहाँ है नहीं तो तुम्हारा लाख काम कर दे। 4 4 8 1 9, और 9 बाहर निकलता है क्या 3, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन। हम कितना बच्चा सोचा सर पहला का भी है दूसरा का भी है, तो क्या जाता है ए आंसर ज्यादा सही होता है, तो ए पे टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं ना सोच रहे हो, दिमाग में नहीं लगा रहा, मतलब अगला माझी द माउंटेन तू ही होगा। चलो माझी द माउंटेन मैन, ये सोल्व करो। ये भी 2023 में ही पूछा है। हो गया।
सारे बच्चे बना लिए हो, बहुत अच्छे। अच्छा चलो अब देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। देखो पहला वाला का स्क्वायर लिख दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर लिख दो तो -4 के स्क्वायर, अब प्लस तीसरा वाला तो -5 के स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा 3 दिया 9, 4 चौका 16 और 5 25, कितना आ गया टोटल, 50 आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अच्छा 50 आ गया तो दिमाग लगाओ, 50 है तो 25 गुने 2 लिख सकते हैं। अब 25 का 5 बाहर निकाल दोगे तो 5 रूट कितना बच गया, कितना बचा कमेंट कर रहा हो तो सोचिए आंसर ही नहीं मैच किया, समझ रहे हो। तो कभी कभी बाहर भी निकालना पड़ेगा। अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे बच्चा कह रहे हैं सर 50 को कैसे दो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले 2 से भाग लगेगा कि नहीं बताओ, तो 25 दूनी 50, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, 50 25। तो देखो रूट में जो 50 है उसको कैसे तोड़ेंगे आप, रूट में 2 गुने 5 और गुने कितना 5। अच्छा जोड़ा टूट जाता है तो बाहर निकल जाता है, तो 5 बाहर निकल गया और रूट में कितना रह गया, तो 5 रूट में। बात समझ में आया कि नहीं यार। तो हमने ये मिला करके 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिया तो बाकी तुमको खुद से करना है, इसमें क्वेश्चन के भरमार है, क्योंकि थोड़ा शुरू में बोले थे हर साल पूछता है। देखो ये 2017 में पूछा हुआ, क्या ये बन जाएगा। अब देखो अब हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे, ये तुमको खुद से बनाना है। ये पीडीएफ कहाँ डाल देंगे, टेलीग्राम पे, इसका लिंक कहाँ डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से तुम खुद जा करके बनाना। चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा, देखो ये भी बना लेना है, देखते चलो भाई, ये सब डाल देंगे वहां से बना लेना है, ये बना लेना है। अब ये देखो ये थोड़ा सा भाषा लिख दिया है, इसलिए ऐसा टाइप के भी 1-2 क्वेश्चन ना, ये 2021 में देखो हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है। तो चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, इसका देखो फॉर्मूले पूछ दिया है कि नहीं। रूट में बताओ ये x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट में y का स्क्वायर प्लस रूट में z का स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन ही सही, ठीक है। अब देखो रूट ध्यान रखना है, यहाँ बिना रूट के दे दिया है तो लगेगा कि यही ऑप्शन सही है, तो इसलिए फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए। याद कैसे होगा, 20 30 25 5 10 क्वेश्चन करेगा, खुद ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेगा ना, अब तो मान लो पेपर पे तुमको मिलेगा क्वेश्चन, मिलेगा कि नहीं, क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेगा, तुम आंसर लगाना चाहोगे गलत, लेकिन तुम्हारा हाथ क्या कहेगा, नहीं ये नहीं है ये तुम, तो सही हो जाएगा। लेकिन तब सही होगा जब प्रैक्टिस किया रहेगा। अच्छा चलो ये एगो बना लेते हैं, भाषण लिख दिया इसलिए बच्चा कभी कभी डर जाता है। अच्छा इसका मतलब तो समझ गया होगा तुम लोग, 2020 में पूछा है वो, इससे पहले पूछा है 20 से पहले। चलो इसका द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मतलब रूट में होगा। देखो ये 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -2 है तो -2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ के है तो सीधा 1 का स्क्वायर। अच्छा बताओ 7 सत्ते 7 के स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 2 दूनी 4 प्लस 1, ये कितना हो गया बताओ 54। अब देखो ये दिमाग में 54 तो कोनो का स्क्वायर है नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं। अब कितना बच्चा कोई नहीं आया ना आया तो क्या फर्क पड़ता है, ये रूट में 54 थोड़ी थोड़े आंसर दे होगा। तो बता ये रूट में 54 है, खाली रूटे में, तो खाली रूट में रहता तो 54 रहता, क्या ये 54 है, रूट में 55 है, इससे ज्यादा है तो यो नहीं होगा। समझ रहा हूँ ना, निकालने आता है तो ये घबराना नहीं। अब बताओ 6 रहता तो रूट में 36 होता, तो रूट में 36 है नहीं है, तो सर ये तो बच गया, तो ये आंसर, ठीक है। और इसे निकालना अभी सिखाना, कितना बच्चा क्या करेगा आंसर तक निकाल लेगा और ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो ऑप्शन मारवे नहीं करेगा, ये नहीं। लेकिन घबराना नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस है कि रूट में 54 है तो भाई रूट में 55 नहीं होगा, रूट में तो 54 नहीं रहता, ये रूट में 10 कैसे हो जाएगा, रूट में आया कितना है 54, तो ये होगा। और 6 है तो 6 मतलब रूट में कितना रहता बता 36 रहता है, 36 थोड़ी जोड़ना है, तो ये वैसे निकालना भी सिखा देते। चलो 54 का 2 से लगा
देखो 54 में कितना से लगेगा, अब 2 से, 2 दूनी 4, 7 दूनी अब 3 से लगेगा, 9 तिया 3 से, 3 तिया, ये रूट में कितना हो गया बता, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अच्छा तुम बताओ सर जोड़ी वाला बाहर निकलता है, तो ये जोड़ी पुर गया तो ये को बाहर निकल गया, ये दोनों जोड़ी नहीं है तो गुने रह जाएगा, 3 दूनी 6। तो बता ये ऑप्शन है कि नहीं, ये ऑप्शन हो गया। अच्छा अरे अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं क्या सबका ये ऑप्शन आया है? अब बताओ कितना बच्चा सोच लेगा सर ए आता है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं, सोल्व करना है, आंसर सही मानना है, तब तो 50 में 50 आएगा। कैसे आएगा, सोल्व करने से आएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या ये मॉडुलस निकल जाएगा तुमसे, तो बोलो ना हाँ या ना, मॉडुलस निकल जाएगा। तो मॉडुलस वाला जितना क्वेश्चन है वो खुद से करना, ठीक है, खुद से करना है। मॉडुलस वाला सारा क्वेश्चन किससे करना है, खुद से करो। बाकी जो नहीं बनेगा वो कमेंट कर सकता है, वहां से सोल्व करके देखो। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहां तक है। अच्छा यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है, ये 2022 में पूछा है। तुम सोचा होगा कि सर 22 वाला तो बनाया नहीं, लेकिन 22 में भी है। चलो ये क्वेश्चन खुद से करो। हो गया, चलो देखो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है, तो पहले जोड़ लो। अच्छा आई वाला आई से जुड़ेगा, ए गो आई और 2 गो आई, बता कै गो आई हो गया, 3 गो आई हो गया कि नहीं। ई वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, ध्यान रखना। अच्छा जे 2 गो और ए गो कै गो है, 3 गो जी, ठीक है। अब मॉडुलस निकालना है, तो बताओ मॉडुलस कितना, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 18 आ गया, ठीक है। और रूट में 18 का कितना होगा, 9 दूना 18, 9 गुने 2। अच्छा इसका और आसान आसान ट्रिक है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम है तो कोई ट्रिक व्रिक पे नहीं, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। 3 रूट 2, तो सी ऑप्शन हो गया। क्या ये बन जाता। अच्छा अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। क्या है बोलना, क्या है यूनिट वेक्टर। अब समझते हैं यूनिट वेक्टर किसे बोलते। देखो यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मॉडुलस यूनिटी, अर्थात देखो कोई भी वेक्टर जो है उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो यूनिटी वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान लगाना है, जब भी यूनिट वेक्टर बोल देगा, कहेगा फलानमा यूनिट वेक्टर है, चिलनमा यूनिट वेक्टर है, तो मतलब समझो उसका मॉडुलस कितना है, 1 है। देखो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन याद करने की अब जरूरत नहीं है, अब बस एग्जाम में नंबर कैसे आएगा इस पे फोकस करना है। अब देखो द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप, मतलब जहां भी कैप आ गया, जैसे ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो ए कैप का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 बताओ। अच्छा आई कैप लिख दिया मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस कितना हो गया। जे कैप लिख दिया मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1। के कैप लिख दिया मतलब इसका यूनिट वेक्टर है 1 है। अच्छा बी कैप लिख दिया तो इसका भी मॉडुलस कितना हो जाएगा, जहां कैप लग गया। अच्छा कैप को हेड भी बोलते हैं, क्या कैप हेड सभी के बात, कैप लग गया वो यूनिट वेक्टर होगा और उसका मॉडुलस 1 होगा। यही बात किए हैं हमने, ये लिखा है यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं। अब देखो कैप लग गया तो इसका मॉडुलस क्या हो गया, 1 हो गया। जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, देखो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अब बट्टा में ओकर मॉडुलस, ठीक है, वेक्टर हो जाएगा और मॉडुलस हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा बट्टे में मॉडुलस हो जाएगा। अब देखो यूनिट वेक्टर में क्या नहीं बदलता है, ये ध्यान में रखना है। देखो समझा है, यूनिट वेक्टर में बहुत सारे बच्चा सर फोड़ेगा, माथा फोड़ेगा, सर यही होगा यही होगा यही होगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन से कट जाए।
बहुते को हम दिखाएंगे ऑप्शन से कट जाएगा, जहां नहीं कटेगा वहां मॉडुलस निकाल। चलो देखो, वेक्टर अब बट्टे में मॉडुलस, मतलब जो भी वेक्टर होगा वो ऊपर होगा। तो चलो सवाल करते हैं, क्या करते हैं सवाल। देखो पहला सवाल ये 2023 में पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा 24 में भी पूछा था ये सवाल, 23-24 दोनों में। सोचिए टाइपिंग इतना मिस्टेक करता है ना। चलो ये 24 में पूछा है, कितना में 24 में। देख लेते हैं 24 में और कुछ लेगा। ये देखो ये 22 में है, ये 21 में है, यही यही पूछा होगा। चलो 24 में पूछ ले है, क्या में पूछ ले है। चलो कोनो साल पूछ ले, कोई मतलब नहीं, समझना है कि होता है क्या। अब देखो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। अब देखो 3i-9j 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 3i-9j, पूरा गड़बड़ हो गया, अभी तो हमने पढ़े थे। अच्छा चल यूनिट वेक्टर बराबर, ध्यान लगाना है, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर बटे में मॉडुलस। अच्छा सबके ऊपर एक के जैसा है, तो ऊपर का काम नहीं किया, ऊपर तो सब भाई सेम ही है, नीचे का खाली निकाल लेते। ऊपर लिख देना आप 3i-9 जो है सो। देखो 3 के स्क्वायर हो जाएगा और -9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9, बोलो इसके नीचे हो जाएगा 3 तिया रूट में 9 और 9 नमा 81, 81 और 9 कितना हो गया 90, 81 9 कितना हो गया 90। बताओ रूट में 90 एक के जगह है, तो ये ऊपर तो यही रहेगा, फिर यह 9, ठीक है। तो मॉडुलस वेक्टर भी समझ में है। देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो वेक्टर है ऊपर लिख दो, अब मॉडुलस से भाग दे दो तो निकल जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, ये 2022 में पूछ ले, ये 2 बार पूछ ले, लेकिन टाइपिंग में पता है कैसे कैसे गलती कर लिया ससुराल। 22 में भी और एक बार और पूछ ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाना है द यूनिट वेक्टर। देखो द यूनिट वेक्टर, देखो i+j, तुम ही बता वेक्टर बराबर कितना हो, यूनिट वेक्टर बराबर, अभी तो समझाए थे, यूनिट वेक्टर और वेक्टर तो कहे कि नहीं, अब बट्टे में मॉडुलस। अब देखो यहाँ काम करना है मॉडुलस। अच्छा देखो वेक्टर क्या है i+j, तो ऊपर i+j, यहाँ ठीक है। क्या ये i+j है, नहीं है, तो ये तो गलती हो गई। क्या ये i+j है, नहीं है, गलती हो गया। क्या ये i+j है, नहीं, सो अपना काम बन गया, वही से काम बन गया, खाली ऊपरे देख, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। और तुमको पूरा बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी बना सकते हो, थोड़ा टाइम पास हो। तो चलो हम समझा देते हैं वैसे। यूनिट वेक्टर जो लिखना है, क्या लिखोगे, वेक्टर अब बट्टे में मॉडुलस। अच्छा वेक्टर क्या है i+j, अब मॉडुलस देखो, ये i मतलब 1 हो और j मतलब यहाँ भी 1, तो तुम ही समझो i कैप प्लस j कैप, अब बटे में 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1+1 रूट तो हो जाएगा। क्या अभी भी ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो या तो पूरा बनाओ या आधे अधूरा पे टिक मार दो, वो भी सही होने वाला है। अच्छा इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछा हुआ है, लेकिन हमने टाइप केवल 2 ही किया है, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यूनिट वेक्टर पे, जो पूछेगा 1-2 भी बनाने हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाया बोर्ड पर, क्या लगाया दिमाग। देखो दिमाग कैसे लगाया, 2021 में पूछा, ये कह रहा है कि ए का मॉडुलस कितना है बताओ, वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है 2 है। अब बोल दिया है ये जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, लेमडा गुने ए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और लेमडा कोनो स्केलर है, मतलब नंबर है, लेमडा कोई स्केलर है 2 4 72 76 78 कुछ भी है, तो वो लेमडा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा मॉडुलस से, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, तुम ही बताओ, तो बच गया मॉडुलस से बराबर कितना हो गया, ठीक बताओ, लेमडा का लेमडे रहेगा और ए मॉडुलस कितना है बताओ 2 है, तो 2 बराबर कितना हो,
इधर 2 गुना में तो उधर जाके 1/2 में। क्या बी ऑप्शन है? क्या समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन भी लॉजिकली पूछा जा सकता है, आसान आसान क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया है कि नहीं? बोलो आया कि ना? चलो ये क्वेश्चन अपना मन से हमने डाला, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना। तो देखो कह रहा है लेमडा इंटू ए वेक्टर। अच्छा बताओ, लेमडा इंटू ए वेक्टर, इसका मॉडुलस कितना दे दिया है? 6। अब देखो ए यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 4 यूनिट वेक्टर है तो। अच्छा बताओ, अभी बताया था कि लेमडा बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा ए के मॉडुलस बराबर 6। लेमडा ए के मॉडुलस 1 है बराबर 6। तो यहाँ बता लेमडा बराबर कितना आ गया? 6। अच्छा देखो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा। इस तरह से पहला स्लाइड में जो भी आधा घंटा का वीडियो है या 30 मिनट का वीडियो है, हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल अच्छे से पढ़े, ठीक है। और बहुत सारा चीज हमने सीखा भी। जैसे अभी हम बेसिक सीख रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो टाइम घटते चलेगा। हमने तुमसे वादा किया है कि 15 से 20 घंटा ही चाहिए। कितना चाहिए? 15 से 20 घंटा। और 15 से 20 घंटा में डेफिनेटली तुमसे 50 नंबर सही